नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम INSTL का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए एक अपडेट लेकर के आया हूं। तो जितने भी हमारे इंडियन नेवी के भाई और बहनें हैं, सभी अपने रिजल्ट को लेकर के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर अब हमें रिजल्ट की अपडेट देते रहिए कि रिजल्ट जो है हमारा कब तक आएगा। और इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जो ये एरर चल रहा था, आखिरकार ये है क्या। अब तो वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रही। वेबसाइट में जो लिखा रहा है वो प्राइवेट कनेक्शन लिखा रहा है। तो आखिरकार उसमें जो है मुझे कुछ पता चला था, तो वो मैं चीज़ें आपके सामने लेकर के आया हूँ दोस्तों। टेंशन मत लीजिए, आज की वीडियो में जो भी बताऊंगा A to Z आपके उसी से सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताऊंगा, मतलब कि बहुत मैं इसलिए वीडियो नहीं लेकर के आ रहा था। अब मैंने एयरफोर्स वगैरह की ICG की वीडियो बनाई तो आप कहने लगे सर नेवी पर लाइए, नेवी पर लाइए। तो मैं इसलिए नहीं ला रहा था ताकि मैं चीज़ें जो है डीपली से एनालिसिस करके और कुछ पता करके आऊँ। तो फाइनली मेरे को कुछ पता चला है, तो मैं उस चीज़ पर अब आपसे चर्चा करने आया हूँ। तो दोस्तों मैं आपको सभी डाउट, मतलब कि नेवी की भर्ती से लेकर के जो फर्स्ट 2024 बैच की आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग तक के डाउट सभी क्लियर कर दूंगा। और आखिरकार आपका जो रिजल्ट डिले चल रहा है वो आखिरकार क्यों चल रहा है, उसका पूरा कारण दूंगा मैं आपको, क्यों चल रहा है डिले। तो दोस्तों सभी डाउट इसी सेशन में क्लियर कर दूंगा। जितने भी हमारे भाई चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लेना दोस्तों। और जो भी नेक्स्ट इनटेक की तैयारी करना चाहता है चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में क्लासेस का लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के आप क्लासेस वगैरह भी देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी हैं। तो चलिए फाइनली देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा नेवी की साइट पर जो एरर चल रहा है, देखिए आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो आपका एरर चल रहा है, आखिरकार इसमें जो है ये मतलब कि प्रॉब्लम आ क्या रही है वेबसाइट में। तो दोस्तों आपने देखा होगा जैसा कि आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उसमें कभी कभी जो है टाइम टू टाइम अपडेट आता रहता है। अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करते रहते, मतलब कि अगर आप अपडेट आ गया उसे इग्नोर मारते रहे, तो कहीं ना कहीं फ़ोन आपका जो है स्लो स्पीड पकड़ लेता है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये मान लीजिए एक हैंग होने की कंडीशन तक उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से नेवी की जो वेबसाइट है वो भी काम करती है। अब मैंने आपको फ़ोन का जो एग्जांपल दिया वो मैंने इसलिए दिया ताकि आप अच्छे से समझ सको चीज़ों को। अब देखिए नेवी की जो वेबसाइट है उसमें एक डोमेन होता है। डोमेन होता है जो कि वो अदर कंपनी उन्हें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती हैं कि जिससे कि उनकी जो है वेबसाइट को कोई हैक वगैरह ना कर सके। तो फाइनली उनका जो डोमेन था अब वो एक्सपायर हो चुका है। क्या हो चुका है, वो एक्सपायर। उनको हर एक साल में जो है वो रिन्यू कराना होता है। हर एक साल में उसका थोड़ा बहुत चार्जेस वगैरह जाता है, तो वो रिन्यू कराना होता है। लेकिन जब भर्ती वगैरह की बात आती है तो वो जल्दी रिन्यू करा लेते हैं, 1-2 दिन में। हर साल वो 1-2 दिन में रिन्यू करा लेते थे। लेकिन इस बार क्या है, उनको वेबसाइट पर कुछ भी नहीं करना अभी, मतलब कि रिजल्ट तो देना नहीं। अगर रिजल्ट देना होता तो वो तुरंत इसे रिन्यू करा देते। तो वो 2-4 दिन 10-5 दिन का टाइम ले रहे हैं, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। बहुत ही जल्दी ये उसका डोमेन जो है रिन्यू करा लेंगे। तो इसलिए आपकी वेबसाइट जो है लॉगिन वगैरह नहीं हो रही थी। बाकी सभी ये कह रहे थे कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इनका जो डोमेन था वो एक्सपायर हो गया था, अब वो जो है दोबारा से रिन्यू हो जाएगा। बाकी फिर से आपकी पहले की तरह वेबसाइट चलने लगेगी। तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ रिजल्ट की। और आप सभी ये कह रहे हैं एक बार इस वीडियो में कट ऑफ और बताइए कि फर्स्ट 2024 बैच की जो कट ऑफ है आखिरकार 2023 बैच वाली कट ऑफ के वो ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी। तो ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं रिजल्ट हो रही है तो रिजल्ट को लेकर के थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। तो आपका जो रिजल्ट डिले है दोस्तों, रिजल्ट डिले की मैं बता दूं, रिजल्ट डिले के 2 कारण हैं। 2 कारण हैं। एक तो है एज ओवर वाले लड़के, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन आया था इंडियन नेवी की 2023 और फर्स्ट 2024 की भर्ती का, ये 2023 के आधार पर आया था। अगर हम उस आधार पर देखें तो लड़के जितने भी एज ओवर हैं उन्हें लेना चाहिए 2024 बैच के लिए। अगर हम नई वैकेंसी के आधार पर देखें, अगर नोटिफिकेशन दोबारा से आता 2024 बैच के लिए, तो ये जो एज ओवर वाले लड़के हैं ना, जिनकी 21 साल पहले ही हो रही है अप्रैल से, तो इनको कहीं ना कहीं छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से जो है चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए। क्योंकि अब ये मान लीजिए 2023 बैच के लिए जो लड़के गए हैं उनमें बहुत सारे लड़के ऐसे भी गए हैं जिनकी 21 साल होने वाली थी, मतलब कि 1 या 2 महीने ही बचा हुआ था। और बहुत सारे लड़के हैं जिनकी 21 साल हो गई थी, वो 4-5 दिन उनकी फालतू थी। तो इस तरह से उसमें तो सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब 2024 बैच में जो आपका होगा अप्रैल में, उसमें आखिरकार चीज़ें किस तरह से वर्क करेंगी। तो सबसे पहला कारण तो ये हो गया कि एज ओवर वाले लड़कों की वजह से थोड़ा सा रिजल्ट डिले चल रहा है। इंडियन नेवी अभी इसी पर वर्क नहीं कर पा रही कि आखिरकार हम एज ओवर वाले लड़कों को लें या फिर उन्हें छोड़ दें। क्योंकि अगर 2023 बैच के आधार पर नोटिफिकेशन आया था तो हमें फिर एज ओवर वाले लड़कों को लेना पड़ेगा। लेकिन
अगर हम 2024 बैच की न्यू वैकेंसी के आधार पर बात करें, जो हम नया नोटिफिकेशन निकालते तो उसमें हम एज ओवर वाले लड़कों को रखते ही नहीं। तो इस तरह से देखिए उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस वजह से आपका रिजल्ट डिले है। बहुत ही जल्द जैसी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, जैसी वो अधिकारी आपस में डिस्कस करेंगे, उसके कुछ ही दिनों बाद 1 वीक के अंदर आपका जो है रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो मुझे दोस्तों ये बात पता चली थी, ठीक है ना। दूसरा कारण ये है कि नेवी और कोस्ट गार्ड इन दोनों की जो ट्रेनिंग होती है वो एक साथ होती है चिल्का में, आप सभी को पता है। तो अब 2024 बैच का जो पूरा प्रोसेस है नेवी ने वो तो कंप्लीट कर रखा है, बाकी उनको जो है अपनी फाइनल लिस्ट जारी करनी है। लेकिन कोस्ट गार्ड का जो है ना, अभी केवल उसका फर्स्ट 2024 बैच का एग्जाम हुआ है, ना ही उसका रिजल्ट आया, ना ही उसका फिजिकल हुआ है। तो थोड़ा सा ये भी कारण बन रहा है रिजल्ट डिले का। मैं चीज़ें डीपली से एनालिसिस करके आया था दोस्तों। मैंने सोचा अब आपको मैं गहराई में बातें लेकर के चलूँ ताकि आप समझ सकें चीज़ों को। ये मत समझिए कि नेवी का रिजल्ट जो है वो मतलब कि अब नहीं आएगा, या 2000 कोई लड़के कह रहे थे कि 2024 में भी रिजल्ट नहीं आएगा, अप्रैल में भी ज्वाइनिंग कैंसिल हो चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, रिजल्ट आपका 100% आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तों। तो थोड़ी सी चीज़ें ये चल रही थी, क्योंकि कोस्ट गार्ड का जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके आसपास में आपका भी रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लो आप। मान लीजिए कि कोस्ट गार्ड का जो आपका रिजल्ट आएगा वो 25 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच में उसका रिजल्ट आ जाएगा। और बिल्कुल सेम वही चीज़ों पर वर्क होगा इंडियन नेवी का भी, क्योंकि सीडैक दोनों के रिजल्ट पब्लिश करेगी। तो उसका जो रिजल्ट है अब नेवी का वो 20 दिसंबर से लेकर के ये मान लीजिए कि 15 जनवरी के आसपास में आपके रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी 80% बन रही है। और ये जो कह रहे हैं ना कि मार्च में रिजल्ट आएगा, मार्च में आएगा, दोस्तों मार्च में रिजल्ट नहीं आएगा, मार्च में आपके ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड होंगे। क्या होंगे? मार्च में आपके ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड होंगे, जो कि आप अप्रैल बैच के लिए जाओगे। तो इस तरह से आपका जो है वर्क होगा वेबसाइट पर। बाकी 2 कारण मैंने आपको बता दिए, एक तो आईसीजी का एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ है, बाकी उसकी पूरी प्रोसेस बची हुई है, और एज ओवर वाले लड़के। तो ये 2 कारण थे जिसके कारण आपका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा डिले हो रहा था। तो अब बात मैं करता हूँ कट ऑफ को लेकर के। आपको रिजल्ट को लेकर के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, और वेबसाइट में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो डोमेन का, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात मैं करता हूँ कट ऑफ को लेकर के। तो सबसे पहले बात मैं करता हूँ बॉयज की कट ऑफ की। तो जितने भी बॉयज एमआर वाले हैं जिन्होंने 35 नंबर अपने बना रखे हैं स्टेज 2 के एग्जाम में, टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेक्शन होना है। टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेक्शन होना है। वैकेंसी मैं बताऊंगा अभी कितनी बची हुई है लड़के और लड़कियों की। और एसएसआर में मैं बॉयज़ की बात करूं तो 45 से लेकर के 48 वाले जितने भी हाई स्टेट के 48, ये मान लीजिए 50 लास्ट जाएगी, 45 से लेकर के 50 मान लीजिए आप। तो इतनी एसएसआर की कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले जितने भी हाई स्टेट हैं। बाकी तो अदर स्टेट की लो ही जानी है। अब मैं बात करता हूँ गर्ल्स की कट ऑफ की। तो गर्ल्स जितनी भी एमआर की हैं उन्होंने 25 से लेकर के 30 के बीच में अपने मार्क्स स्टेज 2 में बना रखे हैं, वो भी टेंशन मत लीजिए, आपका भी सिलेक्शन होना है। और एसएसआर में गर्ल्स की बात करूँ 35 से लेकर के 40 के बीच में जिस भी गर्ल्स के मार्क्स आ रहे हैं तो वो भी टेंशन मत लीजिए, आपका भी सिलेक्शन हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ वैकेंसी आखिरकार 2024 फर्स्ट इनटेक में कितनी बची हुई हैं। तो दोस्तों फर्स्ट 2024 इनटेक में जो आपकी वैकेंसी बची हुई है ना, ये मान लीजिए कि लगभग 2900 के आसपास में आपकी वैकेंसी है। 2900 के आसपास में, बिल्कुल क्लियर कट मैं बता रहा हूँ। जब आपकी पासिंग आउट होगी ना, ये 2023 बैच की भी सेकंड की, आप उसमें भी देख लेना दोस्तों। और 2024 बैच की में जो आपकी वैकेंसी है 2900 के आसपास में वैकेंसी। और गर्ल्स एसएसआर प्लस एमआर की जो वैकेंसी है, एसएसआर एमआर की जो गर्ल्स की वैकेंसी है वो है आपकी 450 के आसपास में। और ये जो 2900 है इन्हीं में ही एनसीसी वालों की वैकेंसी है। एनसीसी वालों के अलावा 400-500 वैकेंसी होगी। बाकी जो बची हुई हैं वो एसएसआर के बॉयज़ की हैं और एमआर के बॉयज़ की हैं। कुछ ही एमआर के होंगे, लेकिन टोटल वैकेंसी मान लीजिए कि आप एसएसआर की बची हुई हैं। काफ़ी सारी वैकेंसी है, टेंशन मत लीजिए, आपका रिजल्ट बहुत जल्द अनाउंस होगा जैसी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है एज ओवर वाली। और रिजल्ट देखिए अब कोस्ट गार्ड का भी दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका पब्लिश हो जाएगा। उसी के आसपास में आपका इंडियन नेवी का रिजल्ट जो है वो भी पब्लिश हो जाएगा। तो मैंने आपके ऑल डाउट इसी सेशन में जो है क्लियर कर दिए हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट बन रहा है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना कि आपका जो भी डाउट बन रहा है। अगर मैं उसे वहीं पर सोल्व कर सकता हूं तो वहीं पर सोल्व करूंगा, अदरवाइज मैं उस पर जो है कोई भी वीडियो वगैरह प्रोवाइड करा करके, अगर कोई डाउट ऐसा हुआ जिस पे वीडियो बनानी पड़ेगी तो मैं उस पर वीडियो बना के भी आपको समझा दूंगा। तो आशा है अब आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। जो भी हमारा भाई चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। यार आप सपोर्ट नहीं कर रहे बिल्कुल भी, मैं आपके लिए मतलब कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा आपका भी तो सपोर्ट बनना चाहिए दोस्तों। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो जितने भी भाई और बहनें, और सभी को वीडियो शेयर कर दो ताकि सभी के डाउट क्लियर हो सके। क्योंकि ये वीडियो में मैंने A to Z पूरी चीज़ें बारीकी से आपको बताई हैं। तो सबको शेयर कर देना क्योंकि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है ना दोस्तों। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, सभी को शेयर कर दो।
और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।